मेरे लिए तोड़ दो। थू। क्यों क्यों? आमतौर पर रसायन विद्या के 10वें स्तर तक पहुंचने का मतलब होता है रसायन पर कंट्रोल करना, पर मैं तो ये पहले से ही कर चुका हूं। मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, इतना कुछ करने के बाद भी ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों? आखिर क्यों? 5 साल बीत चुके हैं, अब तक मुझे सेल्वी का कुछ पता नहीं लगा है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। हाँ। ब्लैक ड्रैगन बढ़िया चीज है। साधारण चीजें भी कभी कभी बहुत ज्यादा काम आती हैं। आगे ब्लैक ड्रैगन की गुफा है ना? ब्लैक ड्रैगन के एक हिस्से से ही हम एक हार्ट प्रोटेक्टर बना सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है ब्लैक ड्रैगन के पास रिवर्स स्केल भी है। रिवर्स स्केल चाहिए? उसके लिए ब्लैक ड्रैगन को मारना पड़ेगा और मैं ये कभी नहीं कर सकता। जरीन कहाँ है? मैंने उसे बुलाने के लिए बोला था, वो यहाँ क्यों नहीं है? ज़ोबी, इतनी खतरनाक जगह पर उस निकम्मे को बुलाकर क्या करेंगे? वो अभी सिर्फ रसायन विद्या सीख रहा है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? कुछ तो बोलो जोवी। जरीन, वहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर बहुत खतरा है, जल्दी नीचे आओ। ब्लैक ड्रैगन से कैसे बच गए तुम? हाँ? ये तो चमत्कार जैसा है, या फिर ब्लैक ड्रैगन ने उसे खाने की जरूरत ही नहीं समझी क्योंकि उसके पास कोई आंतरिक शक्ति ही नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने उसे मार दिया है तो? वो 4 प्राचीन जानवरों में से एक है जो हजारों साल जिंदा रह सकता है। उसे तुमने इतनी आसानी से कैसे मार दिया? ये हैं ब्लैक ड्रैगन के टुकड़े, सब यहाँ पड़े हैं। हाँ? इतने सारे तुम्हें ही कैसे मिले? बहुत खूब, अब हम सभी लोग ब्लैक ड्रैगन का एक एक टुकड़ा ले सकते हैं। तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूं, लेकिन क्यों? तुम सरीन, तुम अच्छे से जानते हो कल के मुकाबले के बारे में। अगर तुम ये टुकड़े अपने साथी शिष्यों के साथ बांट दोगे तो सबके पास रक्षा के लिए ड्रैगन के टुकड़े होंगे। शायद तब हम कल के मुकाबले में टिक पाएंगे और अपना नाम बना पाएंगे। बिल्कुल, तुम्हारे पास तो इतने ज्यादा है, कुछ बांट देने में कोई बुराई नहीं है। पर क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मुझे बिना बताए ही यहाँ अकेले ड्रैगन को ढूंढने आ गए। जोवी, ये तुम्हारे लिए है। इसे तुम ही रखो। चलो चलते हैं। लेकिन जो भी, ये सारे ब्लैक ड्रैगन के टुकड़े उस सरीन को कैसे मिले? यही तो पता लगाना है। बादलधर त्रिमूर्ति। मेघमाला। मेघमाला। प्रणाम इंदुरानी। मास्टर कोरिन, आप बड़े हैं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप तो युवा इंदुरानी हो, आपको नमन करना ही उचित है। कृपया मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ठीक है, कल महामुकाबला है, आज हम बस मुकाबले की तैयारी करेंगे, जितना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। प्रणाम। तो क्या ये वही है
जो हजारों सालों में एक बार आने वाली प्रतिभा है, जिनके पास 10 स्तरीय औषधि हैं। प्यारी बेटी, जब कोई आस पास ना हो मुझे पापा बुला सकती हो। ठीक है। 10वें दर्जे की आंतरिक शक्ति केंद्र 1 सदी में सिर्फ एक दफा मिलती है। हम छोटे सेक्ट्स के पास संसाधनों की कमी है। हम कब तक इन सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्यों के आगे झुकेंगे? अभी सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर मैं उस इंदु रानी को युद्ध में हरा दूं, तो क्या हम भी सम्मानित सेक्ट बन जाएंगे? बेटी, तुम्हें लगता है कि सर्वोच्च संप्रदाय का शिष्य पहले ही 10वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। वो पृथ्वी अमृतत्व के आधे पड़ाव पर है और उनके पास सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक भी है। अगर तुम उससे लड़ोगी तो मैं तुम्हें भी बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन वो तो मुझसे भी छोटी लगती है। क्या वो सच में इतनी ताकतवर है? जो शिष्य वो साथ लाई है उन्हें कम मत समझना। वो हमारे आकाशगामी संघ के शिष्य से बिल्कुल अलग है। जरीन के चंद्र मंदिर का मुकाबला करने वाले सिर्फ लोटस पैलेस के लोग थे, लेकिन 1 सदी पहले सम्राट काइलेट की मृत्यु के बाद ही लोटस पैलेस गायब हो गया। अब ऐसा कोई नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके। यही हकीकत है बेटी। लड़ाई के वक्त हमेशा ये याद रखना कि झुकना कब है, जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बार मुझे अपने आकाशगामी संघ का नाम रोशन करना होगा। मुकाबले के बाद तुम अपनी माँ से मिल लेना। देख लेना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। लेक्सी, तुम यहाँ? ज़रीन, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लेक्सी, तुम ये हमारा रिश्ता अभी वहां तक नहीं पहुंचा है ना? जल्दी करो, देखो वहां। जरीन, तुम इतना गिर जाओगे हमें अंदाजा भी नहीं था। लेक्सी को अकेला देखकर तुम उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देख क्या रहे हो सब? हमला करो। रुको जरा, ये तो अभी रसायन विद्या सीख रहा है। मैं अकेला ही इसे निपटा दूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ चेतावनी है। आगे से कुछ भी करने से पहले सोच लेना। उम्मीद है समझ आ गई होगी तुम्हें। हाँ, वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग कमाल की है। कोई भी इसे कम मत समझो। रुको, जोबी, इतने सारे लोग मिलकर सरीन को क्यों परेशान कर रहे हो? जो भी, सरीन ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग आ गए, नहीं तो इसने अपनी सीमा पार की है। मुझे लगता है हमें इसकी सारी चीजें छीन लेनी चाहिए और उसे हमारे समूह से निकाल देना चाहिए। जरीन, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? बोलो। तुम्हें क्या लगता है मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? झूठ बोलना बंद करो। हाँ बिल्कुल, झूठा इल्जाम लगाने के लिए मैं अपनी इज्जत दांव पर क्यों लगाऊंगी? तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई और क्यों मेरे पास आकर मेरी बाहों में गिरी? और तुम्हारे इतना करते ही सब लोग अचानक से कैसे आ गए? कल महामुकाबला है, अभ्यास क्यों नहीं कर हम रहे? तो सिर्फ बस करो, नाटक खत्म हुआ। आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें पता भी है अभी मैं किससे मिली हूँ? चंद्र मंदिर के शिष्य और खुद इंदु रानी नोवा से। क्या अब आखिरकार हम मिलने वाले हैं? चंद्र मंदिर के सभी शिष्य एक अच्छे स्तर पर हैं। इंदु रानी नोवा, उनके पास तो 10वें दर्जे की आंतरिक शक्ति भी है। हम सब मिलकर भी उनके आधे लोगों का सामना नहीं कर सकते। ऐसे में अभ्यास करने की बजाय तुम लोग यहाँ बहस कर रहे हो। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमारा उन सबसे मुकाबला है। बड़ी जीत की उम्मीद नहीं है, पर कम से कम एक पड़ाव तो जीतना जरूरी है। ये साबित करने के लिए कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी वजूद है। हमें इस मुकाबले का एक भी पड़ाव पार करना है तो हमें एक टीम बनानी होगी। इस तरह से ही हम जीत सकते हैं। मुझे भी यही लगता है। कैसिन और वेनिसा, तुम दोनों एक टीम हो। जो हुक्म जो भी। लेक्सी, तुम और जरीन एक टीम हो। लेक्सी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या? क्यों? जो भी, मैं इस घटिया इंसान के साथ टीम नहीं बनाना चाहती। ये नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी। हम सब जानते हैं कि तुम में जरीन से ज्यादा गुण है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी टीम किसके साथ बनती है ना वनीसा?
जो भी इस समय कुछ बड़ा सोच रही है, लेकिन क्या? कल तुम जरीन के साथ पहले मैच में उतरोगी। चाहे समर्पण करो, हार मानो या माफी मांगो, जो भी करना पड़े करो, लेकिन जिंदा रहना। जी मैं समझ गई। क्या तुम सबको ब्लैक ड्रैगन के टुकड़े उधार दे सकते हो? इसे एक एहसान ही समझ लो जरीन। वैसे क्या ये ठीक होगा? अगर आप कह रही हैं तो मैं दे दूंगा, मगर इससे पहले इसने जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है उसके लिए इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। तुम याद रखना, मैं ये सिर्फ जोवी के लिए कर रहा हूँ और तुम्हें मौका दे रहा हूँ। माफी? और हाँ हाँ ठीक है, ये तो लेक्सी का आइडिया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? हाँ ये तो तुम्हारा ही प्लान था शुरू से। तुम सब झूठ बोल रहे हो। रुको रुको रुको, जोवी तुम्हें चाहिए? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। सब लोग तैयार हो जाओ। जो हुक्म। जरीन, तुम्हें सब पहले से पता था? मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? अक्सर मैं उन्हीं के पीछे चलती रही और तुम्हें हमेशा अलग रखा, दूर धकेला। हम दोनों एक जैसे ही हैं। अच्छा वो समझ गई। कल का बड़ा मुकाबला आसान नहीं होगा, है ना? चाहे तुम में कम गुण हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम में दम है। ओह, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो चाहे कुछ भी हो, तुम हार मत मानना और तुम कभी पीछे मत हटना। कल हम उन्हें अपनी असली ताकत, अपना असली गुरूर दिखाएंगे। ये लड़की मुझे समझती है। ठीक है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। पक्का? पक्का। ये है आकाशगामी संघ। कितना बर्बाद लग रहा है। इससे लड़ना आसान है, वैसे ज्यादा सीखने को तो मिलेगा नहीं। बकवास, बिल्कुल बकवास। कल बड़ा मुकाबला है। क्या मैं मजे के लिए किसी को मार दूं? बिल्कुल मार दो। ऐसे लोग जिंदा रहकर सिर्फ संसाधनों को बर्बाद करते हैं। उनकी कीमत सिर्फ इतनी है कि हम उन पर अभ्यास कर सकें। आकाशगामी संघ सदियों पुराना सेक्ट है। वो भी लड़ना जानते हैं। इन्हें कम मत समझो। अगर सतर्क नहीं रहे तो पछताना पड़ सकता है। नमस्कार चंद्राविका ल्यूनारा। चंद्राविका जी, आप यहाँ क्यों आए? मैं बस तुम लोगों को एक बार देखने आई हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कैलेट सम्राट का पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? इस आसमान के नीचे सिर्फ एक ही शख्स ऐसा कर सकता है। क्या? हाँ ये सच है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या कैलेट सम्राट दोबारा जन्म ले चुके हैं? सब कुछ मुमकिन है। बस ये नहीं पता कि वो दोस्त बनकर आए हैं या दुश्मन। आज का ये महामुकाबला बस शुरू होने वाला है। सब लोग तैयार रहें। सम्राट कालित, क्या आप वापस आ गए हो? आप कहाँ हो? हमें आपकी जरूरत है। सिर्फ पहले लेवल की रसायन विद्या। क्या मैंने कुछ गलत महसूस किया? देखो तो, इतनी बड़ी उम्र के लोग ट्रेनिंग स्टेज में हैं। जरीन, लेक्सी, वो बात याद है ना जो मैंने कल तुमसे कही थी? उन लोगों के पास बस बेहतरीन संसाधन है, ये कोई असली हुनर नहीं है। हौसला देने के लिए शुक्रिया। हमें कैसे भी करके कुछ देर के लिए यहाँ पर टिके रहना होगा ताकि सब हमारी ताकत देख सकें। ठीक है। इन 5 सालों में मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने छोटे सेक्ट में मिलोगे। सरीन, तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? अरे ये तो बस रसायन विद्या शिष्य है। हाँ ठीक है, नीचे उतरो। जी। आखिर क्यों? हाँ नहीं, ये मुमकिन नहीं। अपनी सबसे कमजोर शक्ति से ही उनके सबसे ताकतवर शख्स को हराना, यही तो हमारे लिए फायदे की बात है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। सरीन और लेक्सी के लिए इंदुरानी के हाथ मरना भी सौभाग्य होगा। सरीन, लेक्सी, मुझे माफ कर देना। सरीन, अब क्या करें? सामने तो खुद इंदुरानी नोवा खड़ी है। इनके सामने तो हम एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। हमें हार मान लेनी चाहिए। इंदुरानी, नोवा,
5 साल तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज जहाँ मैं खड़ी हूँ उसकी वजह सिर्फ तुम हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ ज़रीन। ज़रीन, तुम इन्हें वाकई जानती हो? ये क्या हो रहा है? ज़रीन, नोवा के साथ आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है? अभी सुना नहीं तुमने इंदुरानी ने क्या कहा? वो सिर्फ ज़रीन के कारण इतना आगे पहुंची है। हालांकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे हुआ। ज़रीन ने ऐसा क्या किया था? आप इतनी आसानी से मान रहे हो? अगर तुमने अपनी आंतरिक शक्ति का नवा दर्जा मुझे ना दिया होता तो मुझे ये शक्ति कहाँ से मिलती? ओह। हाँ? और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचती? मैं ही थी जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। ज़रीन, ज़रीन, तुम्हारे पास पहले आंतरिक शक्ति का नवा दर्जा था। ज़रीन तो एक हारा हुआ इंसान है। क्या वाकई ये इसका सच है? हाँ, वाकई में। तभी तो उसके पास अब कोई शक्ति नहीं है। ज़रीन ने पहले कभी ये नहीं बताया। मैंने कुर्बानी दी थी लेकिन तुमने धोखे से सब चुरा लिया। अच्छा, तो ये बात है। मुझे अब ज़रीन के लिए थोड़ा अफसोस सा हो रहा है। 5 साल बीत गए पर अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा। क्या सीखना था? चीजों को छोड़ना और हकीकत को कबूल करना। अब दुश्मनी रखकर फायदा ही क्या है? तो अब तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? मेरी स्किल्स तुमसे बहुत बेहतर है। मैं लेक्चर नहीं दूंगी तो कौन देगा? हाँ, क्या मैं तुम्हें समझाने के लायक नहीं हूँ? इस पूरी दुनिया में मेरी माँ के अलावा किसी और को कोई हक नहीं मुझे समझाने का। और तुम इंदुरानी नोवा, तुम्हें तो कोई हक ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातों का अब क्या मतलब? ज़रीन, मैंने बहुत बोझ उठा रखा है। खानदान की उम्मीदें, गुरु परंपरा का बोझ। और ये दुनिया वैसे भी सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है। जिसके पास ताकत नहीं उसके यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति का नवा दर्जा ना छीना होता तो कोई और छीन लेता। तो बेहतर होगा कि तुम सच को मान लो। तो तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या? माफ करना। हमारे बीच जो दूरी है अब वो कम नहीं की जा सकती। कुछ रिश्तों का टूटना जरूरी होता है वरना वो हमें बर्बाद कर देते हैं। पहले मैं तुम्हारी इज्जत करता था। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। लेकिन तुम्हारी ये तीखी जुबान मुझे और ज्यादा उकसा रही है। इसीलिए मैं तुमसे आज ही अपना सब कुछ वापस ले लूंगा। ज़रीन, आराम की जिंदगी तुम्हें रास नहीं आ रही? जब तुम हकीकत समझ नहीं सकते तो मैं ही तुम्हें दिखा देती हूँ। ये तो चंद्राज तलवार है, 10वें स्तर की दिव्य तलवार जो पहाड़ों को तोड़ दे, समुद्र को चीर दे। इतनी ताकतवर है ये तलवार। ये तलवार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल सही। इसे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तलवार कहा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे किसी की जान नहीं ली जा सकती। सुना है इस तलवार की एक चमक भी किसी भी शख्स की एक झटके में जान ले सकती है। तो क्या ज़रीन मौत के मुंह में जा रहा है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ ही देर में ये साबित हो जाएगा कि कौन किसके काम आ रहा है। ये ज़रीन अभी भी रसायन विद्या की ट्रेनिंग पर अटका हुआ है। आज भी सच का सामना नहीं करना चाहता। लगता है इसके लिए इस तरह मरना थोड़ी इज्जत की बात होगी। कर लेने दो बेचारे को अपनी मनमर्जी। हम हार मानते हैं। ये क्या कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मरना नहीं चाहती और मैं तुम्हें मरते हुए भी नहीं देख सकती। मेरी बात। ज़रीन, ये तो तय था। पहले ही तुम्हें हार मान लेनी चाहिए थी। हमने तो अभी लड़ना शुरू भी नहीं किया है। अगर लेक्सी ना होती तो तुम कब के मर गए होते। हाँ, ज़रीन, अभी भी वक्त है। संभल जाओ ज़रीन, वरना तुम अपने लोगों के लिए बस एक बोझ बनकर रह जाओगे। अभी चलते हैं। चलो। लगता है ये लोग समझ गए। हाँ, ऐसा ही है। आकाशगामी संघ के होने के नाते अब इस मुकाबले की शुरुआत हम करेंगे। हाँ, हमारा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। फालतू बातें करना बंद करो। मुकाबला शुरू करते हैं। हाँ, ये
वालरिक, ये क्या किया तुमने? रुको, ये बड़ा मुकाबला है, सब लोग नियम का पालन करो। हाँ, तुम सब एक साथ क्यों नहीं आ जाते? कितना बोर हो रही हूँ मैं। आकाश कामी संघ के मास्टर जी, आपके सारे शिष्य मर गए। तो क्या आपका संघ आप बंद होने वाला है? वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी सालों की ट्रेनिंग का क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम सब अपने घर पर बैठकर जिंदा रहो और खुश भी। अगर इस मुकाबले से ये साबित हो जाता है कि आकाशगामी संघ अच्छी शक्तिशाली शिष्य तैयार नहीं कर सकता, तो मैं चंद्र मंदिर की तरफ से फैसला लूंगी। आकाशगामी संघ की शक्ति तो खत्म हो गई। ये तो बहुत शक्तिशाली है। अब हम क्या करेंगे? तब उनके चंद्र मंदिर के दम पर है। अब हमारी बारी है। जो भी क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? क्या कहा तुमने? जो भी, हमारी ताकत उनकी ताकत के बराबर है। हम मौत से नहीं बच सकते हैं। तुम्हें जरा भी हिम्मत है या नहीं? क्या तुम हमारे संघ के नाम डुबाना चाहते हो? अगर लेक्सी और जरीन हार मान सकती है तो हम क्यों नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आकाशगामी संघ में कोई बचा है जो लड़ाई कर सके? अगर नहीं, तो इस मुकाबले को आगे चलाने की जरूरत नहीं है। बस यही खत्म करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति का नियंत्रण हमें दे दो। रुको, किसने कहा आकाशगामी संघ में कोई नहीं? जो भी। इंदुरानी नोवा, एक सवाल है, क्या मैं अकेले लड़ सकती हूँ? नियम तो टीम के साथ का है, तो फिर बिना साथी के तुम कैसे लड़ सकती हो? बस आप सब में से कोई भी एक मेरे साथ आकर खड़ा हो जाए। मैं अकेले लड़ सकती हूँ। आप क्या कह रही हैं? कोई बात नहीं, मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये दिन जरूर आएंगे और वो दिन आज आ गया। छोड़ दो, जो भी हार मान लो। अगर मैं तुम्हें ये मौका दे भी दूं, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इंदुरानी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि तुम लोगों पर दया करके तुम्हारी जान बख्श दूं। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ सरीन, आने के लिए शुक्रिया, लेकिन सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मर्द होकर पीछे छुपना बड़ी शर्म की बात होती है। सरीन का आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, मैं उसके जज्बात नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और जल्दी से इन दोनों से निपटना चाहिए। ठीक है, तो फिर शुरू करो। कभी सोचा भी नहीं था कि आकाशगामी संघ से इतनी लाजवाब प्रतिभा निकलेगी। क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये तो अभी आंतरिक शक्ति के पहले पायदान पर है। हाँ, तुमने जो समझा है वो बिल्कुल सही है। उसके पास सबसे कम आंतरिक शक्ति है, लेकिन फिर भी वो लड़ने की कोशिश कर रही है। हम जीत के करीब हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो भी इतनी अच्छे से सबका सामना कर रही है, अभी भी एक उम्मीद है। अब मेरी बारी है। जो भी। संभल कर। हाँ। अरे क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जरी ने वाकई हमला किया और चंद्र मंदिर वालों को उड़ा दिया। हाँ, ये तो यकीन से परे है। सरीन ने ये कैसे किया होगा? ये तो जादू जैसा है। हो सकता है उसके पास ब्लैक ड्रैगन के बहुत ज्यादा टुकड़े हैं। पर ब्लैक ड्रैगन का टुकड़ा तो सिर्फ सुरक्षा करता है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है।
ये आध्यात्मिक शक्ति इस मामूली से लड़के के पास कैसे आई? ये तो अभी रसायन विद्या की ट्रेनिंग स्टेज पर है। बिल्कुल मुमकिन नहीं। रसायन विद्या की ट्रेनिंग के शुरुआती स्टेज वाला लड़का ये सब नहीं कर सकता। हाँ जरूर, इसने आध्यात्मिक शक्ति को पहले ही इकट्ठा करके रखा होगा। जो ऊर्जा इसने अभी निकाली थी, उस ऊर्जा ने हम सब की शक्तियों को खींच लिया। देखा तुम सब ने, कितनी चालाक चाल थी। हाँ, इसके अलावा कोई और वजह हो ही नहीं सकती। तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुमने सच में पहले से ही सारी शक्तियों को इकट्ठा किया था? तुम जानते हो ना ये गलत है, ये हमारे लिए अपमान की बात है। ऐसी चीज का कोई फायदा नहीं। मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। अगर तुमने अपनी शक्तियों को इकट्ठा नहीं किया तो फिर ये सब कैसे हुआ? इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कहाँ से आई? मैं तो मास्टर कोरिन, क्या आपके आकाशगामी संघ में मुकाबला करने का यही तरीका है? क्या इंदुरानी, आप ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़रीन के पास वो शक्ति कहाँ से आई? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारा संग सदियों पुराना है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इंदुरानी, हाँ, हम मानते हैं कि हम ये मुकाबला हार गए। क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम जोवी? ज़रीन, सब कुछ जानते हुए भी नादान बनने का नाटक मत करो। तुमने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया था। क्या लगता है तुम्हें किसी ने देखा नहीं? हम सब जानते हैं कि रसायन विद्या सीखने वाला जो भी पहले पड़ाव पर हो, वो इस तरह हमारा सामना कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हम सबको सच बता दो। देखो, बकवास मत करो। आकाशगामी संघ के तुम सब लोग हार चुके हो। तुम्हें अब भी ऐसा लगता है? हाँ, तुमने धोखा किया है। तो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुम साबित कर दो कि हमारा संघ हार चुका है। अगर तुमने साबित कर दिया तो हम खुद को समर्पित कर देंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें अपनी शक्तियाँ हमें देनी होगी। हाँ, ठीक है। ज़ेरन, हमारे लिए ये पता लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक ही बार में मैं पता लगा सकता हूँ कि तुमने अपनी इकट्ठी की हुई शक्ति और ऊर्जा का इस्तेमाल किया है। आखिर ज़रीन ना जाने ये सब क्यों कर रहा है। ये हम सबको मुसीबत में डाल रहा है। लगता है हमारा संघ अब बर्बाद होने वाला है। 5 साल पहले ज़रीन की माँ ही थी जो घुटनों पर गिरकर मास्टर से भीख मांग रही थी। मास्टर ने दया करके उन्हें शरण दी, जबकि उनके पास कोई शक्ति तक नहीं थी। लेकिन किसने सोचा था कि उनकी बेटी ज़रीन के कारण आकाशगामी संघ को इस तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा? ज़रीन, मुझे पता है तुम्हारा इरादा सही था, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। जो भी, हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा गलत करूंगा? मुझे पता है तुम वैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो देखते हैं कि क्या वाकई ये लोग मुझे गलत साबित कर पाते हैं या नहीं। उस ऊर्जा का कोई निशान ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, क्या ये नामुमकिन है? क्या कोई गलतफहमी हो रही है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने ऐसी किसी शक्ति का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो फिर वो सब निशान आएंगे ही कैसे? और वैसे भी तुम जैसे हारे हुए लोगों को हराने के लिए मुझे ये सब करने की क्या जरूरत? तुम सावधान इंदुरानी, सावधान इंदुरानी। ज़रीन, वो तो काफी स्मार्ट है। तुम इस बेकार से इंसान पर फिदा हो रही हो? तो हमारी शर्त के अनुसार अब तुम लोग हमसे हार चुके हो। रुकिए रुकिए, ये मुमकिन नहीं है। इंदुरानी, ज़रीन की बातों में मत आना, वो तो नासमझ है। इंदुरानी होने के नाते मैं अपना वादा निभाऊंगी। मुझे हार भी कबूल है। ये शक्ति कितनी ताकतवर है। इंदुरानी नोहा और सेल्वी परफेक्शन के दूसरे स्टेज पर है, फिर भी मैं उनसे मुश्किल से निपट पाता हूँ। वो बेहद खतरनाक है। ये सब तुमने क्या नाटक लगा रखा है? अपना वादा निभाओ इंदुरानी। ज़रीन, ज्यादा मासूम मत बनो। डोरियन, क्या तुम्हें सच में कोई निशान नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला और ऊर्जा भी नहीं है। शायद उसने किसी खास तरीके से ये सब मिटा दिया हो। उसे खुद पर बहुत विश्वास है, जरूर उसके पास कोई और तरीका भी है। क्या ये मुकाबला अभी भी जारी है? देखिए, हाँ, ये मुकाबला जारी है। लेकिन हमारे पास लड़ने के लिए और कोई शिष्य नहीं बचा। फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इनसे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। क्या 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 हुआ? बोलो। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम मुकाबले का पहला पड़ाव जीत गए, लेकिन अगले पड़ाव में क्या करेंगे? क्या तुम नेरिसा की मौत का बदला नहीं लोगी? आकाशगामी संघ की ताकत साबित नहीं करनी? हाँ, करनी है। तो फिर मुझ पर भरोसा करो। ठीक है ज़ारिन, अगर तुम मुकाबला चाहते हो तो मुकाबला होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम सोचते हो कि तुम अपनी पुरानी चाल चल सकते हो
तो ऐसा इस बार नहीं होगा। हाँ, इंदुरानी, आप बस ये मुकाबला जीत जाओ, फिर मैं उसकी जान ले लूंगी। क्या मतलब? दरअसल बात ये है कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तीसरा मुकाबला शुरू होता है। ये वही औरत है जिसने नेरिसा को मारा था। मुझे पता है, अब मुझ पर छोड़ दो। जारिन, सावधान रहना, वो खतरनाक है। सावधान तो उन्हें होना चाहिए। अरे जारिन, जब लड़ाई शुरू हो तो अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी जान कभी भी ले सकती हूँ। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? मेरी ताकत इस पर काम क्यों नहीं कर रही? वो तो अभी सिर्फ रसायन विद्या के पहले पड़ाव पर है। अब तुम मर सकती हो। एक लगभग परफेक्ट मास्टर को ज़रीन ने एक झटके में मार दिया, और वो भी बिना अपनी ताकत का इस्तेमाल किए। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसने इतनी आसानी से एक टॉप लेवल फाइटर को धूल चटा दी। इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। ज़रीन नेरिसा का बदला लिया है और एलिरा को वापस चंद्र मंदिर में भेज दिया। इसने अलीरा को अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या बेवकूफ है। मैंने कहा था धीरे धीरे लड़ने को, लेकिन उसने जल्दबाजी की और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं इसे मार दूंगा। ये क्या? डोरियन ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका अपना हथियार उसके गुस्से के साथ डूब जाना चाहिए था। ये यहाँ कैसे है? ये जरूर असली नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ताकतवर है। इतनी भारी लड़ाई के बाद भी जोबी के अंदर इतनी ताकत है। आखिरकार वो इसे छुपा नहीं पाई। ये दाव तुम्हें महंगा पड़ेगा। समान आत्माओं का केंद्र। हाँ, यही है। हमेशा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। समान आत्माओं का केंद्र, ये कोई आम चीज नहीं है। एक आम इंसान से 10 गुना ताकतवर है ये। हमने ये मुकाबला जीत लिया। हम डोरियन से तो जीत गए, पर अगर इंदुरानी ने चंद्रविका लुनारा की तलवार का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? दक्षिणी नौ स्वर्ग महाद्वीप में हम उन परंपराओं को मानते हैं जो सम्राट कैलिथ और चंद्राविका लुनारा ने हजारों साल पहले छोड़ी थी। वो परंपराएं जहां मर्द और औरत मिलकर मुकाबला करते हैं। लेकिन आज अगर ध्यान से देखो तो असली मुकाबला सिर्फ हम दो औरतों के बीच है। क्या इंदुरानी नोवा मुझे अपनी दुश्मन मानती है? दक्षिणी नौ स्वर्ग महाद्वीप के प्रतिनिधि के रूप में मैं आज तुम्हें यहाँ चुनौती देती हूँ। क्यों ना हम दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए? क्या कहती हो? क्या तुम तैयार हो इस मुकाबले के लिए? इंदुरानी नोवा जोबी को चुनौती दे रही है। क्या ये सच में जरूरी है? अब आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम पहले ही जीत चुके हैं। हाँ, वो तो है। हमारे आकाशगामी संघ के लिए ये जीत काफी है। अब हमें और लड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे हार मान लो। सीधे हार मान लूं? लेकिन क्यों? उनके पास चंद्राविका लुनारा की शक्तिशाली तलवार है। मैं उसका सामना नहीं कर सकती। अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हें एक शक्तिशाली तलवार देता हूँ। तुमने अभी मुझे क्या दिया? बस मुझ पर भरोसा रखो। उस औरत को अच्छी तरह से सबक सिखाओ और उसे दिखा दो कि हमारी असली ताकत क्या है। तुम जोबी का साथ क्यों दे रहे हो? जीत या हार असली बात नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? बस देखते जाओ। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करें। ये नामुमकिन है। ये कैसे किया इसने? समान आत्माओं का केंद्र, ब्लैक ड्रैगन का रिवर्स स्केल। वो आखिरी बार मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन जोबी ने कैसे संभाल लिया।
तुमने आखिर मुझे दिया क्या है जिसने मुझे बिल्कुल बेखौफ कर दिया? ये सब मत सोचो, बस चुपचाप आगे बढ़ती रहो। जब तक उसे हरा ना दो, रुकना मत। जारिन, लगता है तुम जोवी को ज्यादा पसंद नहीं करते। इंदुरानी होकर आप कैसी बकवास बातें कर रही हैं? हमले के लिए तैयार हो जाओ। और तुम भी। हाँ? ये कैसे मुमकिन है? 5वें पड़ाव के नीचे के किसी भी शख्स को मारने के लिए ये वाला वार काफी था, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब तो शायद आप समझ ही गई होंगी कि ये मुकाबला आकाशगामी संघ जीत चुका है। इंदुरानी नोवा, इस मुकाबले के लिए धन्यवाद। हम जीत गए, हम जीत गए, हम सच में जीत गए। क्या कहा, जीत गए? जोवी, इससे ज्यादा बातें मत करो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कैसे खत्म नहीं हुई? वो मेरा मुकाबला भी नहीं कर पा रही। अगर मैं लड़ती रही तो उसकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अब ये वार झेलो। रख मोटे उत्ते खेसी, यार होए परदेसी। लेकिन मैं उसे धीरे धीरे खत्म कर दूंगी। प्रणाम चंद्रिका लुनारा। प्रणाम चंद्राविका। मुझे लगा था ये मुकाबला का। मैंने देखा ये मुकाबला हद से आगे जा रहा है, इसलिए इसे रोकने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। ये मुकाबला बराबरी पर खत्म होता है, इसे यहीं छोड़ दो। ये आंखें बिल्कुल उन्हीं की जैसी हैं जो छाया से मुझे देखती रहती हैं। उम्मीद है ये सिर्फ मेरा वहम हो। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो सकता है? कुछ कहा तुमने? क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात है वो मैं यहाँ नहीं बता सकती। अब घर लौटने का और माँ से मिलने का वक्त आ गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। ऐसे बिना बुलाए कहीं भी घुसना ठीक नहीं है। क्या कर लोगे तुम? तुम्हें लगता है कि तुम अपने छोटे मोटे हुनर से मुझे रोक सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं, किताब को उसके कवर से जज नहीं किया जाता। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम में कुछ खास है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। ये क्या कर रही हो? जारिन, 5 साल बीत गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? दूर हटो मुझसे। मेरा घर इतनी दूर है क्या? मुझसे मिलना इतना मुश्किल था क्या? ये झूठी चिंता छोड़ दो, मुझे पता है ये सब ढोंग है। जारिन, जब चंद्राविका अपना तख्त छोड़ेंगी तब मैं उनकी जगह लूंगी। देखो ना, 5 साल बाद भी मुझे हमारी बचपन की दोस्ती याद है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक छोटे सेक्ट से हो। इंदुरानी नोवा उर्फ सेल्वी, तुम क्या बनोगी क्या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है, जब मेरी आंतरिक शक्ति छीन ली गई थी तब मेरी माँ टूट चुकी थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अगर मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को उस दिन अपना सबसे करीबी दोस्त ना माना होता और उस दिन मेरी माँ की जान का सवाल ना होता तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति कभी चुराने नहीं देता। समझ गई ना तुम? लगता है इन सबसे भी तुम्हारा पेट मुझे नहीं सब भरा। पता है, ये मेरी गलती थी, लेकिन जब मैं चंद्राविका बन जाऊंगी तब मैं तुम्हें एक टॉप ग्रेड लेवल की शक्ति ढूंढकर वापस दे दूंगी। अगर तुम अभी भी ऐसा कर दोगी तो भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वैसे मैं अनंतलोक नगरी लौट रहा हूँ। अब तुम यहाँ आई हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। अपनी माँ कैलिया को अनंतलोक नगरी जरूर लेकर आना ताकि वो मेरी माँ से माफी मांग सके। याद रखना, अगर उस वक्त तक तुम नहीं आई तो अनंत नगरी से एथेरिस परिवार का नाम मिटा दिया जाएगा। आप कह रही हैं कि मैं सम्राट कालिद का पुनर्अवतार हूँ? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक लड़की हूँ, मैं महान सम्राट कैलिद कैसे हो सकती हूँ? ये नामुमकिन है। सम्राट कैलिद के जाने के बाद सिर्फ तुम हो जिसमें मुझे समान आत्माओं का केंद्र दिखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनमें था।
तो इसका मतलब मैं शक्तिशाली हूँ? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम ब्लैक ड्रैगन के रिवर्स स्केल को कैसे समझते? मेरे पास ब्लैक ड्रैगन का रिवर्स स्केल है, ये मुमकिन ही नहीं। ये ब्लैक ड्रैगन का रिवर्स स्केल है। ये तभी गिरता है जब ब्लैक ड्रैगन मारा जाता है, और उसे मारने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो हो तुम। ये तो सच में ब्लैक ड्रैगन का रिवर्स स्केल है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ब्लैक ड्रैगन पहले ही मर चुका है तो ये बात है। क्या हुआ? चंद्राविका ल्यूनारा, आप गलत समझ रही हैं। मैं ब्लैक ड्रैगन को कैसे मार सकती हूँ? ये कैसे मुमकिन है? ये स्केल मुझे मेरे जूनियर ने दिया था। मैं तो कभी ब्लैक ड्रैगन को चोट भी नहीं पहुंचा सकती। तो तुम एमरा परिवार की ज़ारिन की बात कर रही हो, है ना? हाँ, आप उसे जानती हैं? मैं उसे तब अपना शिष्य बनाने वाली थी, पर उसने अपनी आंतरिक शक्ति किसी और को दे दी। लेकिन उसके पास तो अब कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। वो ब्लैक ड्रैगन को कैसे मार सकता है? ज़ारिन की स्किल्स इतनी कमजोर है, फिर भी उसने मुझे इतना कीमती ब्लैक ड्रैगन स्केल दे दिया। क्या तुम्हें वो पसंद है? हाँ। क्या? चाहे तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन तुम्हें अंदर से बड़ी परवाह है। ऐसा नहीं है। सिर्फ देखकर फैसला मत करो। उसे देखकर मुझे बहुत बुरी फीलिंग आती है। देखकर फैसला? चंद्राविका ल्यूनारा, मेरी नादानी माफ कीजिए, लेकिन मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही। उस समय सम्राट खालिद और उत्तर आकाश के स्वामी के साथ अनगिनत जानें चली गई। उस महान युद्ध का अंजाम ये हुआ कि दोनों की शक्ति खत्म हो गई और दोनों मर गए। उत्तर आकाश स्वामी, जिसे काला सम्राट भी कहते हैं, यानी पाताल का राजा, वो बिल्कुल काले सम्राट की तरह दिखता है, पर उसने तो कभी किसी को भी बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही किसी की जान ली। ये मुमकिन ही नहीं कि वो काला सम्राट हो सकता है जो कि रक्त का प्यासा था। बिल्कुल नहीं। चंद्र मंदिर के किसी शख्स को कुचल देने वाले को तुम खून का प्यासा नहीं मानती? अब तुम मर सकती हो। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो बात बिल्कुल अलग थी। अगर उस समय ज़ारिन कुछ नहीं करता तो मैं कर देती। उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, वो पाताल सम्राट का अवतार है। एक और चीज है जो उसमें और पाताल सम्राट में एक जैसी है। जानती हो वो क्या हो सकती है? उसकी शक्तियाँ। हाँ, सिर्फ रसायन विद्या स्तर पर होने के बावजूद उसकी शक्तियाँ उससे बहुत अधिक हैं। रसायन विद्या स्तर से भी काफी आगे। सालों तक अभ्यास करने वाले रसायन विद्या के 10वें लेवल तक पहुंचते हैं और माइनर परफेक्शन वेल में चले जाते हैं। लेकिन पाताल सम्राट रसायन स्तर पर रहते हुए 10वां लेवल पार कर सकता है। कभी कभी तो 100 या 1000 लेवल भी पार कर सकता है। क्या ये सब सच में मुमकिन है? लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि ज़ारिन इससे भी आगे निकल चुका है। क्या ये सच है? क्या वो वाकई? जब आपको उस पर शक है तो आप कुछ करती क्यों नहीं? इस वक्त ज़ारिन अपना आपाक हो चुका है। उसमें इस वक्त कई तरह की काली शक्तियां हैं, लेकिन हम उसे हमेशा के लिए सिर्फ तभी मिटा सकते हैं जब वो पूरी तरह से जाग उठेगा। जब ज़रीन पाताल सम्राट के रूप में जागेगा। क्या तुम उसके सामने खड़े रह पाओगी? क्या तुम उसे हरा पाओगी? ये मुझसे नहीं होगा। तुम इसे एक आदेश समझो, खुद पर भरोसा रखो, तुम ये कर सकती हो। ये है वो अस्त्र प्रक्षा। अगर ये एक बार चल गया तो प्रक्षा की शक्ति खुद उसके पास आ जाएगी, जिसके हाथ में ये होगा। क्या मैं वाकई इसके लायक हूँ? बिल्कुल हो, बस तुम्हारे पास वक्त कम है। ये प्रक्षा मैं तुम्हें देती हूँ और तुम्हें ये काम सौंपती हूँ। 3 दिन के अंदर ज़ारिन जाग जाएगा। उसकी मौत तय करने के लिए मैंने पहले से ही एक जाल बिछा दिया है। आप ज़ारिन को मारने वाली हैं? जो भी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे वाकई तुम्हारी ज़रूरत है। एक तुम ही हो जो मेरा मजबूत सहारा बन सकती हो। ज़ारिन!
प्रणाम इंदुरानी। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। ये आकाशगामी संघ है और ये हमारी जगह है। तुम कभी भी आ सकती हो। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो ये है। जरीन, इतना घमंड भी मत करो, समझे? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस चीज का सामना कर रही हूँ। इंदुरानी नोवा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। वो नहीं, कुछ नहीं। क्या वो अभी तक जागा नहीं? पूरी तरह से नहीं। जारिन की असली शक्ति अभी लगभग रसायन विद्या के 50वें लेवल के बराबर है, यानी कि एक मध्यम एक्सपर्ट के बराबर। पर काला सम्राट के मुकाबले में वो अभी भी बहुत पीछे है। शायद उसने रसायन विद्या के 100 लेवल भी पार कर लिए हो। आपका मतलब है कि वो अनंत अमर लोक पहुंच चुका है? हाँ बिल्कुल। जब वो पूरी तरह जागेगा तो हो सकता है कि उसकी शक्ति पहले के मुकाबले में आधी हो जाए। मेरे हिसाब से ये सब आसान नहीं है, इसलिए जो तैयारी हमने पहले की थी उसे आगे बढ़ाना होगा। हाँ जारिन, तुम्हारा इंदुरानी से क्या रिश्ता था? बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है सिर्फ आज और भविष्य। देखो, मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। तुम सीधे क्यों नहीं बोलते? मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और शायद अब हम कभी ना मिलें। यही हमारा भविष्य है। क्या जारिन मुझे छोड़कर जाना चाहता है? ये क्या है? ये लिमोरा जेड है। मुश्किल समय में ये तुम्हारी जान बचा सकता है। ब्लैक ड्रैगन की रिवर्स स्किल देने के लिए इसे मेरा तोहफा समझो। लुमोरा जेड, ये तो बहुत खास है। मैं भला इसे कैसे ले सकता हूँ? हाँ, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे यकीन है कि भविष्य में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर तुम वाकई पाताल सम्राट हो तो सूर्य ग्रहण के दिन मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगी? मुझे जाना होगा। जल्दी मिलते हैं। हाँ, ध्यान से। चलता हूँ। आज से जरीन और उसकी माँ का नाम एमरा परिवार के रिकॉर्ड से हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। आप ये सब क्यों कर रहे हो? जरीन, आपका भी तो पोता है। आप हमें एमरा परिवार से क्यों बाहर कर रहे हैं? मेरे बड़े बेटे को गुजरे सालों बीत गए। मैं जानता हूँ कि जरीन के साथ तुम्हें मुश्किल हुई है, पर अब एथरिस परिवार की सेल्वी दक्षिणी क्षेत्र की इंदुरानी बन चुकी है और हम सब जानते हैं कि उसका और जरीन के आंतरिक शक्ति को लेकर झगड़ा है। इस कारण दोनों परिवार में दरार डल चुकी है। इसीलिए तुमसे और तुम्हारे बेटे से रिश्ता तोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन गलती तो साफ तौर पर एथरिस परिवार की थी, तो फिर उनकी गलती की सजा हम क्यों भुगते? अब फैसला हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाभी, बाबूजी के लिए और मुश्किल मत बढ़ाओ। और दूसरी बात, हमारे एमरा परिवार के साधन सीमित हैं। अगर आप और जरीन नहीं गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतनी सी बात के लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रही हैं? ये सब करके आखिर क्या मिलेगा आपको? जल्दी से इस बात को खत्म करो। जरीन अभी भी आकाशगामी संघ में ट्रेनिंग कर रहा है। क्या हम उसके लौटने तक रुक नहीं सकते? उसके पास तो आंतरिक शक्ति भी नहीं है। वापस भी आया तो क्या कर लेगा? और वैसे भी उसने ही एथरिस परिवार से दुश्मनी लेकर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। कायरा, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गई तो मुझे मजबूरन अपने लोगों को आदेश देना पड़ेगा। क्या आप सब सिर्फ इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं? एमरा परिवार की आधी दौलत मेरे पति ने बनाई थी। आपको कोई हक नहीं हमें बाहर निकालने का। पहरेदार, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। इसका रब का फल आप सबको भुगतना पड़ेगा। माँ, माँ। जरीन, तुम वापस आ गए? हाँ माँ। माँ, आप जरा बैठ जाइए। मेरी माँ से आप लोगों को क्या चाहिए? वो पहले से ही बीमार हैं। बताओ तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया है? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। बोलो। जरीन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी यही हैं? बिल्कुल। लगता है कुछ साल बाहर रहकर तुम ये भूल गए हो कि बड़ों के सामने कैसे बात की जाती है और उनकी इज्जत कैसे की जाती है। यहाँ बहस करने से अच्छा है कि तुम अपनी माँ को लेकर अभी के अभी इमरा परिवार से निकल जाओ। बाबूजी ने तुम दोनों को परिवार से बेदखल कर दिया है। क्या कहा आपने? तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? हाँ, क्या आप लोग
वाकई ये चाहते हैं? और कोई रास्ता नहीं है, ये हमारा आखिरी फैसला है। ये लो 1000 स्पिरिट क्रिस्टल, इसे लो और अपनी माँ को लेकर गांव चले जाओ और एक घर खरीद लो। मेरे हिसाब से इतना काफी होगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबकी औकात क्या है। एमरा परिवार की सफलता मेरे पापा के कारण है। आप सबका कोई हक नहीं हमें यहाँ से निकालने का। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो है आप लोग। आप लोग जाओगे यहाँ से। इसकी बातें सुनो, कैसी बात कर रहा है ये सब दौलत इसके बाप की है। ये सब एमरा परिवार का है। अगर तुम्हें थोड़ी भी अकल है तो 1000 स्पिरिट क्रिस्टल लो और निकल जाओ, वरना तुम्हें धक्के मार कर निकाला जाएगा। हमें धक्के मार कर निकालोगे? इतनी औकात है तुम लोगों की? हाँ? रुको, जरीन अभी जवान खून है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। उसकी बातों को दिल से मत लेना। उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, उसे माफ कर दीजिए। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हैं? जरीन चुप हो जाओ। ये तुम्हारा बेटा है, इसीलिए तुम पर दया करके मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और अब बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम दोनों को धक्के मार कर निकाल देंगे। क्या सच में? इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसे निकाल कर फेंको यहाँ से। हाथ तो लगाओ। रुक जा, हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। रुको माँ, क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा हमेशा झुकता रहे? और क्या मैं पापा की विरासत का फायदा इन सबको उठाने दूं और हार मान लूं? जरीन, इस दुनिया में मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये दुनिया ताकतवर लोगों के लिए, बिना ताकत के हम किसी से नहीं लड़ सकते। इसलिए चलो यहाँ से, कम कम तुम मेरे पास तो रहोगे। सुनो माँ, मैं आपका बेटा हूँ और आपके बेटे ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए। जरीन, इन सब से हमारा खून का रिश्ता है। मैं ये नहीं चाहती कि तुम सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाओ। माँ, मैं समझता हूँ आप सबको लगता है कि मुझ में कोई खास हुनर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि मेरे सामने खड़े दोनों चाचा इस परिवार के लिए क्या करते हैं? मैं और मेरा बेटा 100 एकड़ की स्पिरिट फील्ड संभालते हैं। डेवलिन का रिश्ता हैरिस परिवार से जुड़ने जा रहा है, जो कि अनंत लोक नगरी के 4 बड़े परिवारों में से एक है। अगर उनका साथ यूं ही बना रहा तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरे डेवलिन, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, क्या तुम मुझसे डरते हो? मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, जल्दी ही कॉक्स परिवार के मुखिया से हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है और मेरी बेटी उनकी घर की 7वीं बहू बनेगी। पता है, आनंद लोक नगरी के 4 बड़े परिवारों में कॉक्स परिवार सबसे अमीर है और वो शगुन में 1 लाख स्पिरिट क्रिस्टल देंगे। क्या वो लोग 1 लाख स्पिरिट क्रिस्टल शगुन में देंगे? क्या मैंने सही सुना है? बिल्कुल, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनकी ही बदनामी होगी। दादाजी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत खुश हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। इसलिए मैं एमरा परिवार के लिए मेहनत करूँगी, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ मुफ्तखोरी करते हैं। जरीन, सुना तुमने हमने इस परिवार के लिए क्या क्या किया है? एमरा परिवार के सदस्य होने के नाते मैं तुम्हें सीधा कह देता हूँ, तुम्हें इस परिवार से जाना ही होगा। ये भी ऐथरिस परिवार का फैसला था। ऐथरिस परिवार ने कहा कि इससे तुम्हें सुविधा होगी। आखिर हमारे परिवार पीढ़ियों से साथ ही रहे हैं। इस तरह हमारा एमरा परिवार और अनंत लोक नगरी 3 बड़े परिवारों से कभी न टूटने वाले रिश्ते जोड़ लेंगे। हमारे रिश्ते की बुनियाद को कोई नहीं हिला पाएगा। फिर हम त्रिलोक द्वीप के दक्षिणी क्षेत्र के बड़े परिवारों में भी शामिल हो सकेंगे। मैं समझ गया। इस चाल के साथ आप बाकी 3 बड़े परिवार का सहारा लेना चाहते हैं, वो भी बड़ी चालाकी से। जरीन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे खिलाफ बकवास करो। अभी के अभी निकलो यहाँ से, निकलो। तुम खुद सबके लिए बोझ हो, तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है और तुम हमें धमकी दे रहे हो। शक्ल देखिए अपनी। आप कहे तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूं? छोड़ो, रहने दो। अगर तुम भी इन लोगों के मुंह लगने लगे तो अनंत लोक नगरी के लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। बाबूजी ने सही कहा है, ये किसी काम के नहीं है। सही कहा। जरीन, बेकार की बातें छोड़ो और निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे पिता की विरासत को नहीं बचा सकी। यहाँ अब ना हमारी कोई इज्जत है और ना ही कोई अपना। मैं हूँ ना, आप फिक्र क्यों करती हैं? बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे दूसरों पर दया करना सिखाया है। मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। बेवकूफ कहीं के। माँ, आप हमेशा कहती हैं कि हमें
दूसरों को माफ कर देना चाहिए और उन्हें एक मौका देना चाहिए। माँ, मैं हमेशा से आपकी बात को पत्थर की लकीर समझता आया हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा बदलना होगा माँ, क्योंकि वो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए इस बार मैं उन लोगों से अपने तरीके से लड़ूंगा, उन्हें सबक सिखाऊंगा और हर उस शख्स से बदला लूंगा जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी है। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि बदला जरूर लूंगा। पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे। इस तरफ आओ। रुको रुको। क्या हुआ? कौन है? अरे यार, कौन हो तुम? और कॉक्स परिवार में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं ज़ेरेन हूँ, एमरा परिवार से। ये नाम तो सुना सुना लगता है। याद आया, तुम तो वही हो ना जिसे एमरा परिवार से निकाल दिया गया है। सुना है रसायन विद्या सीखने गए थे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पाए। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सुना है तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो। हाँ, तो अभी के अभी एमरा परिवार जाओ और सगाई तोड़ दो, और फिर उनके मेन हॉल में घुटनों के बल तब तक बैठे रहना जब तक मैं कोई आदेश ना करूं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा कान मुझे धोखा दे रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम्हारा ये पैसा साफ नहीं है और रिक्शा के हजारों लोग तुम्हारा जुल्म झेल रहे हैं। ऐसे में तुम्हें सजा देने में मुझे जरा भी पछतावा नहीं होगा। बदतमीज! नौ स्वर्ग महाद्वीप के कुछ कानून के अलावा बाकी सब कानून कब के खत्म हो चुके हैं। मैं किसी को दबाऊं या नुकसान पहुंचाऊं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस दक्षिणी नव स्वर्ग महाद्वीप में मैं 9वें स्तर का मास्टर हूँ और अब मैं इस क्षेत्र में अमर होने से बस एक कदम दूर हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे सामने कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करता और तुम मुझे यहाँ ज्ञान दे रहे हो। यह आदमी तो बहुत खतरनाक है। मैंने उसे छुआ भी नहीं, फिर भी उसने मेरा ये हाल कर दिया। मास्टर ज़रीन, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। मैं सगाई तोड़ दूंगा और फिर मैं घुटने टेक कर अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लूंगा और आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, तुम अपने नौकरों को मजदूरों की तरह रखना बंद कर दो और उन्हें उनकी मेहनत की कमाई दो। जी मास्टर ज़रीन, ऐसा ही होगा। एवेंडर साहब, दामाद जी, आप यहाँ सब ठीक है? बकवास बंद करो। पिताजी, आखिर क्या हुआ? मैं सगाई तोड़ने आया हूँ, अब ये रिश्ता नहीं होगा। क्या सगाई तोड़ने आया? हाँ, तोड़ने आया हूँ। तुम्हारी बेटी कॉक्स परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। क्या? दामाद जी, अरे ये आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, अगर तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस तरह घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। एमरा परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रीन ने मुझे यहाँ घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है। उसकी मर्जी के बिना मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या ज़रीन? लेकिन वो तो एक आवारा कुत्ता है। अरे मुझे लगता है तुम एमरा परिवार वालों को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढनी चाहिए जो आंखें खोल दे और तुम्हारी नजर ठीक कर दे। तुम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया, इसका नतीजा जानते हो? पीढ़ियों तक बदनसीबी तुम्हारा पीछा करेगी। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? देखो, आप खड़े हो जाओ ऐसे। दूर हटो और चुप हो जाओ। पिताजी, मुझे लगता है कॉक्स परिवार के मुखिया कुछ ठीक नहीं है। इन्हें शायद आराम की जरूरत है। अरे समधी जी, आप यहाँ? छोड़ो मुझे। हाँ छोड़ो, मैं अपनी बेटी की सगाई तोड़ने आया हूँ। आप घुटनों पर क्यों बैठे हैं? उठिए। अगर मुझे पहले पता होता कि ज़रीन के पास ऐसी जबरदस्त ताकत है तो मैं कभी भी तुम जैसे लोगों से हाथ नहीं मिलाता। आज से सब खत्म। सब खत्म? मतलब रिश्ता खत्म। आपको भी इन बेवकूफों ने इस मुसीबत में खींच लिया है। हाँ बिल्कुल सही। सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। तुम्हें कैसा लग रहा है? आज जब सारेन जागेगा हमें उसे हराना होगा, लेकिन याद रहे
उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं याद रखूंगी। कौन है वहाँ? 5 साल बीत गए, इतने सालों बाद दिख रही हूँ मैं। और मैं भी, आज भी सब कुछ याद है मुझे। बहुत हिम्मत है तुम्हें ज़रीन। मेरी बेटी अब दक्षिणी साम्राज्य की इंदु रानी है। अब भी हिम्मत है तुम्हें अपना चेहरा दिखाने की। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना वैसे भी तुम जैसे हारे हुए इंसान का जिंदा रहना इस दुनिया के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है? मेरी वजह से ही आपकी बेटी आज इस मुकाम पर है। मैं अब साधना के शिखर तक पहुंच गई हूँ और गहरी चोट खा चुकी हूँ। भूलो मत, यहाँ पर मेरे एथरिस परिवार के लोग मौजूद हैं और सभी अपने शिखर पर हैं। ज़रीन, अब तुम्हारा अंत तय है। ज़रीन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एथरिस परिवार ही बीच में आ सकता है, वरना हमारा एम्रा परिवार कहीं भी खड़ा नहीं रह पाएगा। एथरिस परिवार तो इस साम्राज्य की नींव है। आप दोनों अपने परिवारों के मुखिया हो। बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुरंत एथरिस परिवार से मदद मांगेंगे। ज़रीन तो बस एक छोटी सी परेशानी है। बिल्कुल, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और आपको उसके कहने पर ऐसे घुटने टेकने की भी जरूरत नहीं है। मैं एवेंडर कॉक्स हमेशा निर्भीक रहा हूँ और अब अरे यार, तो फिर अब क्या हुआ? उसकी इजाजत के बिना अगर उठा तो नतीजा बहुत खतरनाक होगा। हम अनंतलोक नगरी के बड़े लोग हैं, हमारी बातों का असर होता है। अब तो मैं उठ जाऊंगा। मैं भी उठ जाऊंगा। आराम से उठ जाइए। आप दोनों शांत हो जाइए। मैं एथरिस परिवार के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। क्या?